समान नागरिक संहिता पर सियासत लंबे अरसे से होती रही है। देश की राइट विंग पार्टियों के एजेंडे में यह मुद्दा हमेशा से रहा है। बीजेपी जो पिछले 9 सालों से केंद्र की सत्ता पर काबिज है, अब अपने इस एजेंडे की तरफ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री के यूसीसी पर बयान के बाद यह साफ हो गया है कि मॉनसून सत्र में यूसीसी बिल सरकार पेश कर सकती है। जब से समान नागरिकता पर नया बिगुल बजा है, राजनीतिक दलों के रिएक्शन पर रिएक्शन भी सामने आ रहे हैं। कुछ पार्टियां खुलकर विरोध कर रही हैं, तो कुछ पार्टियां जिनका स्टैंड अब तक सामने नहीं आ रहा है, वो भी धीरे धीरे समान नागरिकता पर बीजेपी के साथ खड़ी हुई दिखाई दे रही है। आम आदमी पार्टी, शिवसेना, उद्धव गुट, सुभाषपा के बाद बहुजन समाज पार्टी ने भी यूनिफॉर्म सिविल कोड पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। मायावती ने केवल लागू करने के तरीके पर सवाल उठाए हैं। मायावती के स्टैंड के बाद कहा जा सकता है कि यूसीसी, जिसे 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए प्रधानमंत्री मोदी का मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है, उसमें बीजेपी को माइलेज मिल सकता है और मिल गया है। अपने मेहमानों से बात करेंगे, उससे पहले आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। संभावना ये जताई जा रही है कि केंद्र सरकार मॉनसून सत्र के दौरान संसद में समान नागरिक संहिता बिल पेश कर सकती है। इस पर अलग अलग दलों के अपने विचार हैं, लेकिन इस बीच बीएसपी ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बड़ा बयान देते हुए कहा है कि उनकी पार्टी यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में नहीं है, लेकिन इसके लागू करने के मॉडल पर उन्हें आपत्ति है। समान सिविल संहिता यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी को बनाने पर प्रयास वर्णित है, उसका जिक्र किया गया है, लेकिन इसे जबरन थोपने का प्रावधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान में निहित नहीं है। शिवसेना, उद्धव गुट, आम आदमी पार्टी और सुहेलदेव बहुजन समाज पार्टी अपना रुख पहले ही साफ कर चुके हैं। राजभर कह चुके हैं कि जो कुछ भी देश हित में होगा, हम उसका समर्थन करेंगे। अगर गोवा में यूसीसी लागू है, तो बाकी राज्यों में लागू क्यों नहीं हो सकता। कई पार्टियां यूसीसी के समर्थन में आ चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस अब भी कंफ्यूजन में है। शनिवार को सोनिया गांधी के घर पर अहम बैठक हुई, जिसमें यूसीसी के अलावा मणिपुर हिंसा, महंगाई समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पूर्व कांग्रेसी नेता कपिल सिब्बल ने कहा है कि जब तक कोई प्रस्ताव सामने नहीं आता, तब तक बहस की शुरुआत कैसे होगी। देश के सामने जो यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करते हैं, वो किस चीज़ पे यूनिफॉर्मिटी चाहते हैं एंड कौन सी सिविल बातों पे सहमति चाहते हैं, ठीक है ना, एक रूपता चाहते हैं। तो जब तक ये नहीं पता चलेगा तो जवाब कैसे होगा, डिबेट कैसे होगी। प्रधानमंत्री ने तो कह दिया कि हम इसको लागू करेंगे। क्या लागू करेंगे? अडॉप्शन लागू करेंगे, कस्टम्स खत्म कर देंगे, बताएं तो सही। बिना बताए बहस हो रही है और विपक्ष भी उस बहस में पड़ा जा रहा है। किस लिए? कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व भले ही विरोध कर रहा है, लेकिन पार्टी में अंदर खाने दो मत सामने आ रहे हैं। दरअसल कांग्रेस विधायक और हिमाचल सरकार में मंत्री विक्रमादित्य ने यूसीसी का समर्थन किया है, जिससे बीजेपी काफी खुश दिख रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो चलिए, कुल मिलाकर के यूसीसी पर सरकार को समर्थन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है और बड़ा समर्थन उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो विपक्ष के तौर पर बीएसपी है और उसने भी एक तरीके से समर्थन दे दिया है। मायावती ने आज कहा है कि वो यूसीसी के समर्थन में है, लेकिन यूसीसी को जिस तरीके से लागू किया जा रहा है उसका वो समर्थन नहीं करती है। उन्होंने ये भी कहा कि सबका की सहमति जो है बहुत जरूरी है। सब सहमत हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, और जिस तरीके से यूसीसी को लागू करने की तैयारी, उस पर उन्हें आपत्ति है। लेकिन वो कह रही हैं कि देश हित के लिए यूसीसी है, लेकिन ये बात बाकी लोगों को क्यों नहीं समझ में आ रही है। हरिचंद श्रीवास्तव जी हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी के मौजूद हैं, दीपक रंजन हमारे साथ प्रवक्ता सपा के मौजूद हैं, जेपी पांडे हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस के मौजूद हैं, गौरव रघुवंशी नेता बीएसपी के मौजूद हैं, मोहम्मद अफाक हमारे साथ मुस्लिम स्कॉलर जुड़ रहे हैं, आचार्य शैलेश हिंदू धर्म गुरु हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए, हमारे साथ मोहम्मद अफाक आगे जुड़ेंगे और धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ कानून के जानकार मौजूद हैं। तमाम मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहला सवाल श्रीवास्तव साहब, ऐसा लग रहा है कि जो
पहल आप लोगों ने की है, प्रधानमंत्री ने बयान दे करके की है, उसमें समर्थन मिल रहा है, धीरे धीरे सही, लेकिन कारवां बढ़ता जा रहा है। निश्चित रूप से आप देखिएगा कि एक दिन जल्दी ही सभी लोग इसका समर्थन में उतरेंगे। अब जैसे मायावती जी ने ईफ एंड बट लगाते हुए उसका समर्थन करने की बात कह रही हैं, तो लॉ कमीशन तो पहले ही सबके सुझाव मांग रहा है, थोपने की बात कहां से आ गई? और जब सभी को एक समान अधिकार है, एक समान अवसर है, तो एक समान कानून क्यों नहीं? आज तो ये देश की आवाज बन चुका है यूसीसी। तो एक कहावत है कि आम आदमी की आवाज खुदा का नकारा होती है। तो आम आदमी ये चाहता है भाई हम एक संविधान के तहत एक देश में रह रहे हैं और सबको समान अवसर है, सबको समान अधिकार है, तो सबके लिए समान कानून। नहीं श्रीवास्तव साहब, ये यूसीसी के रास्ते में सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? आपको क्या लगता है, बीजेपी को क्या लगता है, सबसे बड़ा रोड़ा कौन है? जो लोग भी रोड़ा बनना चाह रहे होंगे, वो भी जनता के जन भावनाओं के प्रभाव में वो सारे रोड़े किनारे हो जाएंगे। और जो लोग भी इस पे विरोध कर रहे हैं, उनका विरोध भी जैसे मायावती जी का आया, या कांग्रेस के कुछ लोग इसके पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं, कुछ लोग अभी कुछ सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे इस पे क्या हम प्रतिक्रिया दें। लेकिन जो लोग भी वोट की राजनीति कर रहे हैं इसको लेकर के, मुझे लगता है उनको भी देश हित में यूसीसी के साथ ही खड़ा होना पड़ेगा। ठीक है, जेपी पांडे साहब, के ये वोट की सियासत है या फिर स्पष्टता नहीं है? जैसा कपिल सिब्बल को हमने सुना, कपिल सिब्बल साहब कह रहे कि ड्राफ्ट तो हमारे सामने रखिए, बताइए कि कहां पर यूनिफॉर्मिटी चाहिए आपको, हमें बताइए, फिर हम चर्चा करने के लिए तैयार हैं। सिर्फ वोट की सियासत है, ये वोट की राजनीति है, या फिर स्पष्टता होनी चाहिए आप लोगों के हिसाब से? दोनों है, चूंकि आपने खुद ही अपनी भूमिका में कहा है कि ये 2024 में बीजेपी के लिए ट्रम्प कार्ड हो सकता है, ये आपने ही बोला है। तो आप तो तटस्थ मीडिया वाले हैं और जी न्यूज़ तो बहुत प्रतिष्ठित समाचार चैनल है, तो जब आप जैसा आदमी महसूस कर रहा है कि ये ट्रम्प कार्ड के लिए है जबकि ये सोशल इशू है, तो सोशल इशू को तो सियासत से अलग होना चाहिए। और दूसरी चीज ये है कि जो भाजपा के सौजन्य से आ रहा है, चूंकि सिविल कोड का मतलब साफ है कि ये जेंडर जस्टिस से जुड़ा हुआ है। जो हिंदू कोड बिल ने हमारे जो है कि हिंदू और अन्य सिख और कहिए जैन का तो जेंडर जस्टिस कायम कर दिया, लेकिन यह है कि अल्पसंख्यक बहनों को अभी भी जाहिर है कि उस पुराने कानून में रखा जा रहा है और उसके लिए एक कानून लागू हो जाएगा। तो आप ये बता दीजिए कि ये जो हमारे बड़े भाई बैठे हैं, इनसे पूछ लीजिए कि जब हिंदू कोड बिल पास हो रहा था तब भाजपा जनसंघ का तो जन्म नहीं था, लेकिन आरएसएस वाले थे, काली टोपी वाले, मुसोलिनी वाले, और जाहिर सी बात है कि रामराज परिषद थी। ये सारे लोग इतना तांडव किए कि बाबा साहब को रिजाइन दे देना पड़ा, 4 टुकड़े में पास हुआ। तो आप हमें यह बता दीजिए कि आधी आबादी के हकूक के लिए भारत में जब भी कानून लाया तो इनका क्या स्टैंड था? बाबा साहब ने तो 1940 में ही कह दिया था कि अगर हिंदूवादी ताकतें आएंगी तो इस देश में सबसे ज्यादा हालत खराब आधी आबादी की होगी, दलितों की होगी, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूट ऐसा हुआ क्या? तो सवाल है कि यह संवेदनशील मसला है मित्र। नहीं पांडे साहब, ऐसा हुआ क्या? आधी आबादी क्या त्रस्त है? हिंदुओं क्या कि जो नियम लागू हुए उसमें क्या आधी आबादी त्रस्त है हमारी? नहीं, आप बहुत अच्छी तरह समझ सकते हैं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जब वो लागू हो रहा था तो ये भाजपा और इसकी विचारधारा के लोगों का रुख क्या था? इन लोगों ने इतना विरोध किया कि नेहरू जी को कहा कि अंतरिम सरकार है, चुनाव के पहले आप नहीं लागू कर सकते। नेहरू जी उसे मुद्दा बना के चुनाव लड़े, जीते, बाबा साहब को रिजाइन इसी मुद्दे पे देना पड़ा, और ये लोग लगातार विरोध करते रहे कि भारतीय संस्कृति तो पांडे साहब विरोध करने के लिए सिर्फ इस नाम पर विरोध करेंगे क्या? आपको एक उदाहरण मैं दे दूं। नहीं पांडे साहब, हिंदू मैरिज एक्ट का जब आप वहां पर विरोध किया, बीजेपी की विचारधारा वाले लोगों ने अगर विरोध किया तो इस नाते आप विरोध कर रहे हैं या फिर लॉजिकल विरोध है? पुरानी बातें तो हो गई, लेकिन लॉजिकल बातें कीजिए ना। इस वक्त जो यूसीसी पर बात हो रही है उसमें क्या विरोध है?